नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन। आज शुक्रवार 14 नवंबर हमारा न्यूज़लेटर का दिन होता है। तो हम आज जो हमारे मुद्दे हैं, जो तीन मुद्दे हैं, तीनों काफ़ी सोचने वाली बातें हैं। पहला मुद्दा है, साउथ कोरिया से काफ़ी स्टडीज आ रहे हैं। पहले भी हमने स्टडीज बताए थे। अभी एक स्टडी जो आया है, पूरा पॉपुलेशन का उन्होंने डेटा एनालाइज किया है। और उस स्टडी से उनको पता चला है कि जिन लोगों ने कोविड के टीके लिए थे और जो चारों डोजेज लिए थे, उनमें हर टाइप के इन्फेक्शंस बढ़ गए थे, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो उसमें हम बात करेंगे। पहला मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा वो है कि हमारे यहाँ भी कई, इंडियन एक्सप्रेस हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है कि डॉक्टर्स लोग इंडिया में, कैंसर स्पेशलिस्ट, काफ़ी कैंसर रेट्स बढ़ गए हैं। उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं 20 से 40 साल की उम्र के बीच में मरीज आ रहे हैं, और तरह तरह के वजह बता रहे हैं। लाइफस्टाइल है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, डाइट है, ये है। पर 20 साल, 30 साल, 40 साल में कितना टाइम कैंसर में जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, कई सालों बाद जाके होते हैं, 20 40 साल में। और इसी सिलसिले में हम आपका एक पॉइंट है कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था, साउथ कोरिया से फिर से एक स्टडी आया था एक आध महीने पहले की। उन्होंने पाए हैं कि 8 मिलियन के डेटा में कि कोविड रोल आउट, वैक्सीन रोल आउट के बाद कैंसर रेट्स बढ़ गए थे। तो उस तरफ से हमारे यहाँ कोई शोध नहीं कर रहा है, ना कोई दूसरे कंट्री में कर रहा है। साउथ कोरिया से ही सब स्टडीज आ रहे हैं। तो हम उसके ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और तीसरा एक और है कि जो, जिसके वजह से पूरा दुनिया बंद हो गया था, पूरा दुनिया में लॉकडाउन लग गया, पूरा दुनिया में वैक्सीन एक प्रकार से पासपोर्ट बना दिया। आप कहीं जा नहीं सकते, आरटीपीसीआर कराना है, और फिर आपको क्वारंटाइन, आपका कितना कुछ, स्कूल बंद, ये बंद। तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट, अभी जो एक जर्मनी से स्टडी है, कि उनका बहुत बड़ा स्टडी में उन्होंने पूरा पॉपुलेशन में स्टडी किया है, और पाया है कि जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव जो रिपोर्ट को आईजीजी लेवल के साथ कोरिलेट किया है, उससे पता चला है उनको कि खाली 14%, 14% एक आरटीपीसीआर पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव था। मतलब करीब कितने हो गए, 86% हुआ ना, 86% टेस्ट मतलब फॉल्स पॉजिटिव थे। मतलब उससे क्या है कि हमारा पूरा ये हो जाता है कि जितना कैलकुलेशन थे सब गलत हो गए हमारे। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम पहले मुद्दे पे आते हैं कि जो पैंडेमिक मेजर्स, जो टीके लगाए थे साउथ कोरिया से, उन्होंने एनालाइज किया है कि उन्होंने पीयर रिव्यू पब्लिश किया इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में। उसमें पब्लिश में 51.6 मिलियन पीपल में पूरा ही पॉपुलेशन ले लिया था उन्होंने। जब उनका एनालाइज किया, डेटा सर्वेलेंस किया, तो पता चला कि कॉमन कोल्ड बढ़ गया, 559% बढ़ गया कॉमन कोल्ड, और 83% निमोनिया बढ़ गया जिन लोगों ने टीका लिया था उन्हीं में, कंपेयर टू जिन्होंने टीका नहीं लिया था, या एक ही डोज लिया था। 4 डोज वाले का, ज़्यादा डोज लेने से इम्यून सप्रेशन का ये मिलता है, संदेश मिल रहा है कि हमारा इम्यून शक्ति कम हो रहा है जितने ज़्यादा डोज लिए। और ट्यूबरकुलोसिस भी बढ़ गया 35%, निमोनिया बढ़ गया, ट्यूबरकुलोसिस बढ़ गया 91%, निमोनिया, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 83% बढ़ गया दूसरे। अभी आप देख रहे हैं तो कहीं इन्फ्लुएंजा, कहीं ये दूसरे। तो ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी हमको बचाव शक्ति, ये जो लोग ने ज़्यादा टीका लिया था उनमें, ये साउथ कोरिया का स्टडी है। अभी हम बाद में अब प्रोजेक्ट करेंगे। आज हम अपने चैनल से कर रहे हैं कि भाई थोड़ा बिजी है, तो थोड़ा आप हमारे साथ ये कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। तो इन्होंने पॉपुलेशन लेवल करीब पूरा ही पॉपुलेशन में किया था। और एक साल जून से लेकर सितंबर
एक साल से ज़्यादा किया था एक्सपोजर इन्होंने कोविड डोजेस। और आउटकम में देखा कि 7 मेजर रेस्पिरेटरी डिजीज, अपर रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ गए, और निमोनिया बढ़ गया, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बढ़ गए, कॉमन कोल्ड बढ़ गए, स्कारलेट फीवर, whooping कॉफ बढ़ गए, और ट्यूबरकुलोसिस बढ़ गए। मतलब ओवरऑल हमको क्षमता जो है, संक्रामिक जो सांस की तकलीफ है, छाती के इन्फेक्शन है, उसमें हमारा रेजिस्टेंस कम हो गया जो लोग ज़्यादा टीके लिए थे। तो यूएचओ हम यही चाहेंगे कि ऐसे स्टडीज हमको दूसरे छोटा सा कंट्री है साउथ कोरिया, 6-7 करोड़ का देश होगा, 6 करोड़ से कम ही होगा पॉपुलेशन, वो इतने स्टडीज कर रहा है। तो हमारे कंट्री में या दूसरे कंट्री में क्यों नहीं कर रहा है, ये हमको फिक्र है। और इन्होंने, हमने पिछले न्यूज़लेटर में एक कोई पिछला हमने 10 अक्टूबर के न्यूज़लेटर में बताया था कि साउथ कोरिया से एक और चिंताजनक स्टडी आया था कि 8 मिलियन में उन्होंने किया था फॉलो, जिन्होंने टीका लिया था उनमें कैंसर रेट्स बढ़ गए थे। तो ये बहुत ही मतलब चिंताजनक स्टडी है ये, साउथ कोरिया का पॉपुलेशन लेवल स्टडी है। और ये दूसरे ट्रेंड अभी रिपोर्ट आ रहे हैं, दूसरे कंट्री से रिपोर्ट आ रहे हैं, हमारे इंडिया से भी रिपोर्ट आ रहे हैं। हमारा दूसरा यही है मुद्दा, कैंसर यंग एज में पाए जा रहे हैं। पर जब साउथ कोरिया से स्टडी बता रहे हैं कि ऐसा संकेत जा रहा है कि टीके के साथ शायद कुछ ये हो, तो हमारे यहाँ इतना बड़ा डेटा है, वो 6 करोड़ का कंट्री कर सकता है, हमारा इतना 140 करोड़ का कंट्री में हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा स्टडी। और जबकि ऐसे बोल रहे हैं, और हमारे डॉक्टर इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं टीके की। हमारे डॉक्टर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ये वो वगैरह वगैरह बता रहे हैं। वही अभी हम दूसरे मुद्दे पे आ रहे हैं कि इंडियन डॉक्टर्स राइजिंग कैंसर रिपोर्ट कर रहे हैं 20 और 40 साल के बीच में। ये फिक्र वाली बात है, इसका हम प्रोजेक्ट करेंगे। और वो हर टाइप का ये बता रहे हैं कि लाइफस्टाइल, डाइट, ये वो सेडेंट्री, अरे भाई 20 साल 30 साल में कैंसर आ रहे हैं, तो वो कैंसर में तो आप हैवी स्मोकर भी हो तो 20 साल बाद जाके आपको कैंसर होगा। 20 साल की उम्र में थोड़ी हो जाएगा कि आज आपने स्मोकिंग चालू किया है 2 महीने बाद कैंसर हो गया। तो ये, और जबकि आपका डॉक्टर होके आपका जो शोधकर्ता है, जो रिसर्चर है, उनको ये सब रिपोर्ट मालूम होने चाहिए साउथ कोरिया से आ रहे हैं ऐसे स्टडीज। तो हमारे जैसे एक बड़ा कंट्री या दूसरे कंट्री, दूसरे यूके यूके में भी एंगस डगलिस है जो ऑन्को सर्जन है, उन्होंने कई बार इंटरव्यू दिया है कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट है, बहुत सालों के वो तजुर्बे वाले हैं। वो खुद बता रहे हैं कि बहुत केसेस वो देख रहे हैं जो कभी जिंदगी में नहीं देखा इतना रैपिड। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है कि ये इंडियन डॉक्टर जो कैंसर रेट ये कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, उसका ये होना चाहिए, स्टडी होना चाहिए प्रॉपर, जैसे साउथ कोरिया कर रहा है। तो तीसरा मुद्दा वो है कि पूरा अभी, जहाँ तक पूरा जो बुनियादी था पूरे महामारी का, पूरे सेंचुरी का सबसे बड़ा महामारी, और ये अगर ये आरटीपीसीआर टेस्ट के ऊपर था। एक जर्मनी का स्टडी है, वो स्टडी में क्या एस्टेब्लिश हुआ है कि खाली 14% लोग जो आरटीपीसीआर से पॉजिटिव कोविड घोषित किया था, वो खाली 14%, 100 आरटीपीसीआर पॉजिटिव है तो खाली 14% ही सही रिपोर्ट था, बाकी 86% फॉल्स पॉजिटिव था। आप सोचो इससे क्या होता है, इससे तो पूरा जो नींव जो है वही कमजोर था, जिसके ऊपर आपने पूरा पैंडेमिक का लॉकडाउन, ये स्कूल बंद, ये बंद, वैक्सीन एफिकेसी, वैक्सीन रोल आउट, वैक्सीन ये डायग्नोसिस, कोविड डेथ दिखा रहे हो, कैसे किया फिर आपने। बाकी कितना नेगलेक्ट हो गया, दूसरे बीमारियां नेगलेक्ट हो गए हुए, इतना डर, इतना डर, जबकि आपके पास जो जांच करने का आरटीपीसीआर ही आपके पास गलत था जब। तो ये भैया पीयर रिव्यू स्टडी है, हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसे स्टडी, ये भी इन्होंने ऑडिट किया है प्रॉपर, जर्मनी ने। तो हमारे पास भी ये डेटा रिट्रीव किया जा सकता है कितने लोग को आरटीपीसीआर पॉजिटिव आता है, और फिर हमारे सीरो सर्वे में आईजीजी वो कंफर्मेटरी यूज़ किया कि वो आईजीजी है, मतलब वो पॉजिटिव है, उसके साथ आरटीपीसीआर को मिलाया, और वो पाया कि खाली 14% ही है जो ये कंफर्म केसेस थे। और इससे पूरा ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो अभी आपका जो साउथ कोरिया का जो स्टडी है,
जो 4 डोजेज जिन्होंने लिए थे, सबसे ज़्यादा इनका कॉमन कोल्ड बढ़ गया, सर्दी खांसी 559% बढ़ गया। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन 83% बढ़ गया। निमोनिया 95% बढ़ गया। ट्यूबरकुलोसिस इनका 30% बढ़ गया। तो ये तो देखिएगा, जितने भी छातियों की बीमारियां हैं, ये पीयर रिव्यू स्टडी है, एंटायर पॉपुलेशन में इन्होंने किया था। दूसरा हम इमेज बताते हैं, जो इनके स्टडी, जो कैंसर का भी मैं 10 अक्टूबर में हमारे न्यूज़लेटर में था। ये भी साउथ कोरिया का स्टडी था कि 1 साल का कैंसर रिस्क बढ़ गया था उनमें, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन लिया था, उनमें कैंसर रिस्क बढ़ गया था। ये साउथ कोरिया का पब्लिश स्टडी है, पीयर रिव्यूड। और हमारे यहाँ भी अभी देखिएगा, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है रिसेंट, कि कैंसर इज सर्जिंग इन लाइव्स ऑफ यंग पीपल। पर इसमें इन्होंने पूरा बताया कि पुअर डाइट है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लाइफस्टाइल है, स्लीप नहीं, स्ट्रेस नहीं, ये सब बताया। 20 साल 30 साल 40 साल में लोगों को कैंसर है, हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि ये सब वजह है। कोई दूर दूर तक बात ही नहीं कर रहा है कि ये टीके के साथ जांच करना चाहिए। टीके की बात ही नहीं कर रहे हैं, कोविड का बात ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आपका कोरिया का स्टडी है, इनको तो मालूम होना चाहिए कोरिया में ऐसा स्टडी हुआ। हम ये नहीं कह रहे कि टीके के साथ जरूरी है कैंसर का एसोसिएशन हो, पर जब तक हम जांच नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे। कोरिया कर सकता है, एक 6 करोड़ का देश है, हमारा 140 वाला क्यों नहीं कर सकता है? तो ये एक हमको चिंता वाली बात है। और ये देखिए, ये उल्टा मीडिया क्या बोल रहा है, मेन स्ट्रीम, कि कोविड वैक्सीन से कैंसर ट्यूमर फाइट कर सकता है। अरे भाई, कैंसर लॉन्ग टर्म बीमारी है, कोविड वैक्सीन अभी उसका एक्सपेरिमेंटल यूज है, अभी कोविड बचाता कि नहीं बचाता उसमें क्वेश्चन मार्क है। कोरिया से स्टडी है कि कोविड वैक्सीन रोल आउट के बाद कैंसर 1 साल रिस्क बढ़ गया लोगों ने, जिन्होंने ज़्यादा डोजेज लिए। वो सब आ रहे हैं, और आप दूसरे तरफ से आ रहे हैं कि ये कैंसर बचाता है। अभी कैसे बिलीव करेंगे हम, जब तक कोई सीरियस स्टडी ना हो? ये कोई भी कुछ भी अगर डेटा ऐसे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, तो बड़ा ये चिंता वाली बात है, कौन सही कौन गलत। इसलिए हमारे जैसे कंट्री को करना चाहिए, जिनके पास बहुत डेटा है। कोरिया जब कर सकता है ऐसे, खाली एक आध कोई स्टडी का रिपोर्ट, उसका डेटा कैसे एनालाइज कर रहे हैं हमको नहीं मालूम है। ऐसे CNN का रिपोर्ट है। तो ये हमको एक फिक्र वाली बात है। और ये देखिए, ये है जो ये स्टडी है, ये जर्मनी का स्टडी हमने जो बात किया था न्यूज़लेटर में, कि जिसमें कि खाली 14% जो RT-PCR किए थे महामारी के दौरान जर्मनी में, खाली 14% ही ट्रू पॉजिटिव थे, सही रिजल्ट थे। बाकी 86% फॉल्स रिजल्ट थे। तो ये जर्मनी का स्टडी है, तो दूसरे कंट्री में भी करना चाहिए ये स्टडी। उन्होंने RT-PCR को IgG के साथ टैली किया, तो खाली 14% ही है जो पॉजिटिव निकले। तो ये आज के मेन मेन यही थे, जो अभी हमने आपको प्रोजेक्ट किए, जो रेफरेंसेस है ये थे। और अगर आपको कुछ अगर योगदान करना है, आप ये स्कैन करके कर सकते हैं। हमारा WHO है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई किसी का स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है। और हम इंडिपेंडेंट ही रहना चाहते हैं, आपके सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।